किसी को इवनिंग को मिलते हैं तो हाय, नॉर्मली हम लोग हाय कहते हैं कि हाँ हाय न्यागो कैसे हैं। तो जय का कुछ अलग ही स्टाइल है वाले कि हाय करने से समझ में आ रहा है। हम लोग नॉर्मली ऐसे हाय करते हो। वो भी गेंजी पहनते हैं। हाँ इतना शॉर्ट विंटर में भी गेंजी पहनते हैं। यस। जय का हाय कुछ इस तरह से। आपका फेवरेट सीन कौन सा? वही सैम को मारने वाला। उनको मारने वाला सेम देख रहे हैं ना। तो आप न्यागो भी सर बहुत सुन अच्छा लीजिए। एक्ट्रेस है। एक्ट्रेस एक्ट्रेस ही। मेरा जेंडर बदल है सर आप यहाँ। नहीं नमस्कार, वेलकम टू रिवाइंड विद रीमा। और आज के एपिसोड में मैं बता दूं कि आज की एपिसोड बहुत ही खास है। पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ही खास है क्योंकि आज मेरे परिवार आए हुए हैं, आज हमारे मेहमान बन के। और मैं आप सबको बता दूं कि अरुणाचल मैन करके एक फ़िल्म आया था, 2017 को रिलीज़ हुआ था और जिसे बेस्ट फिल्म की खिताब भी मिला था 2018 को 5th अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल में। और आज हमारे शो में पहली बार एक डायरेक्टर साथ में आए हैं अपने एक्टर्स के साथ, बिकॉज शुरुआत से लेके अब तक हमारे यहाँ पे शो में जितने भी थे सब एक्टर्स लोग थे, डायरेक्टर लोग टाइम निकल नहीं पाए। तो हम बहुत ही लकी है कि हमारे डायरेक्टर सर हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले मैं मिलाना चाहूँगी न्यागो एते सर, हमारा एक्टर जय नीलो, लिगंग सलू और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जो फ़िलहाल बैसोनी वैसी, तवा सैम, बहुत लोग हैं आज हमारे साथ फ़िलहाल इस शो में मौजूद नहीं है पर्सनल कुछ काम की वजह से। तो इन लोगों को तो मैं बहुत ज़्यादा सवाल करने वाली हूँ। आई एम गोना ग्रिल यू गाइस सीरियसली। हमारे जो अरुणाचल के व्यूअर्स हैं, अरुणाचल मैन को लेके बहुत कुछ पर्सनल सवाल मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी किया था कि अगर अरुणाचल मैन टीम आए तो कि ये सवाल करना, बट हम सबके सवाल नहीं ले सकते तो कुछ सवाल हमने कलेक्ट करा। तो वैसे सब लोग एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि स्पेशली सर को पूछे तो न्यागो सर को पूछे तो एज ए डायरेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपका पहला फिल्म था, तो सबसे टफेस्ट चीज़ जो क्या था आपके लिए बीइंग ए डायरेक्टर, पहला फीचर फिल्म? तो हाँ, चैलेंजेस बोले तो जैसे कि शॉर्ट फिल्म्स वगैरह तो बनाए थे लेकिन कभी फीचर फिल्म नहीं बनाया था। और 2014 में 0 किलोमीटर करके एक फ़िल्म आया था जो मुझे एक पुश दिया था कि लोकल में भी तुम फिल्म बना सकता है। नहीं तो उससे पहले ये एक चैलेंज था कि लैंग्वेज था, कैसे कौन सा लैंग्वेज बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। लेकिन उसका मतलब वो फिल्म को देख के मुझे लगा कि नहीं चलो हिंदी में भी बना सकते हैं, लोग एक्सेप्ट करेंगे। हाँ, तो चैलेंज के तौर में तो जैसे कि पहली बार बना रहे थे और यहाँ एक प्रॉपर टीम नहीं था, तो मेरे कॉलेज के कुछ मेट्स आए हुए थे, उनके साथ मिलकर और फिर यहाँ ऑडिशन वगैरह करके और फिर कुछ लोगों को मिलकर उनके साथ बनाया था। तो काफ़ी चैलेंजेस थे उसमें, फिल्म को बनाने में 6 महीना लगा, लेकिन जैसा भी हुआ बहुत कुछ सीखने को मिला एंड वी वर रियली हैप्पी विद द आउटकम। तो सर सबसे टफेस्ट वाला पार्ट क्या था आपके लिए? टफेस्ट पार्ट तो एक्चुअली आपका बिकॉज खुद प्रोड्यूस भी कर रहा था तो फाइनेंशियल फाइनेंसिंग वाज ऑब्वियसली माय पेरेंट्स सपोर्टेड उसमें, लेकिन भी फाइनेंसिंग वाज वेरी टफ कि मतलब आप एकदम से इतना टाइट बजट में एक फिल्म बना के दिखाओ, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। शूटिंग तो बिकॉज कुछ टफ नहीं लगा क्योंकि उसमें तो हम एंजॉय कर रहे थे, जो भी हम लोग का खुद का पैशन है, कुछ प्रॉफिट के लिए नहीं बना रहा था, बस अपना शौक के लिए बना रहा था। बस यही था कि फाइनेंसिंग थोड़ा तकलीफ होता है बिकॉज यहाँ आप कोई भी इतना फिल्म को सीरियसली लेता नहीं है। अभी धीरे धीरे थोड़ा लोग सीरियसली लेने लगे हैं, तो होपफुली हमें भी अच्छा कोई कुछ कर सके फ्यूचर में। थैंक यू सो मच सर। ये लोग का तो पता नहीं, मुझे इतना कम बजट में भी चिकन रोल खाने को मिला। जय को मिला कि नहीं आप दोनों को पता नहीं। थैंक यू सो मच। और जय सर से आपसे सवाल है कि लाइक आपका पहला फीचर फिल्म था, तो पहला फीचर फिल्म करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इससे पहले क्या आप एक्टिंग करता था या ऐसे ये आपका पहला एक्सपीरियंस? हाँ, ये मेरा फर्स्ट फीचर फिल्म था। इससे पहले हम कॉलेजेस में या स्कूल में और चर्चेस में हम स्किट करता था। सो एक बार ये अरुणाचल मैन का ये क्या बोलते हैं उसको, ऑडिशन का वो आया, तो एक मेरा चर्च का एक दीदी है जिसका नाम कोरिना नोबू बोल के है, वो मेरा चर्चेस में कॉलेज में मेरा स्किट हमेशा देखता था। तो बोले जे ट्राई करो ना, शायद तुमको मौका मिल सकता है। तो हमको बताया, तो हम गया नेक्स्ट दिन के लिए ऑडिशन के लिए। ऑडिशन दिया तो बहुत ज़्यादा आदमी आया था, हम सोचा तो सेलेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत था। सेलेक्ट तो नहीं होगा, टफ भी बहुत था क्योंकि इतना अच्छा एक्टर लोग आया था ना, बासुनी आया था, आप लोग आया था, आप ही था उसमें। तो हम सोचा अरे लोग सीनियर लोग आए तो हम छोटा मोटा कहाँ से मिलेगा। तो ऑडिशन दिया, तो थोड़े दिन बाद फ़ोन आया न्यागो सर का, तुम सेलेक्ट हो गया, बाद में मीटिंग करेगा, आओ बोला। तो हम सोचा साइड रोल मिलेगा, कुछ नहीं कर लेगा। मीटिंग में गया तो बताया हमको तुम लीड के लिए सेलेक्ट हुआ है, अपना टाइम दो और अच्छे से करो बोल के बोला। तो वही है। और लिगंग सर आपसे भी वही सवाल है कि ये आपका पहला फीचर फिल्म था, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग
तो आपको मतलब आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? जब मैंने कुछ ये कमान से शूट कर रहा था, तब से मैं सुन रहा था कि एक अरुणाचल मैन फिल्म फीचरिंग कर रहा है, तो एक थिएटर भी बना रहा है। तो इतना ख़ास हम उम्मीद नहीं था कि यहाँ पे हमको मिले। तो एक दिन हम कुछ शूटिंग करके, शॉर्ट मूवी शूटिंग करके, तो सोलोमन वो शायद किसी भी रीजन से आज आया नहीं है, जो विलेन का काम किया है। तो वो हमको फ़ोन करके इनका न्यागो भाई कसर लेके आया। तो मैंने सोचा कि एक डायरेक्टर है, थोड़ा एज होगा, हम लोग से थोड़ा एज होगा और बाल क्या बुढ़ा सुड्ढा होगा। से देखा है तो कुछ डायरेक्टर जैसे कोई नज़र नहीं आया हमको। तो देखा है तो सोलोमन बता ये डायरेक्टर, अरे तो ताजुब हो गया। तो उसके बाद में हमको एक स्क्रिप्ट दिया है 3-4 लाइन का, दे के आप सर उसको कितना समय लेना ले लीजिए, ये डायलॉग को आप याद करके डिलीवर करके देखिए। पढ़ने के बाद में 5-10 मिनट में मैंने उसको सुनाया। तो बोला कि आपका आवाज़ तो बहुत दमदार है, लेकिन तो आप हकलाता है। ओके। हकलाता है। तो ठीक है, दिया है। तो देने के बाद में हमको डायरेक्टर को ये स्क्रिप्ट दे दिया। तो ताजुब हुआ, अरे कैसे कर इतनी जल्दी सिलेक्शन हमको कर लिया है। और अरुणाचल मैन को करके मतलब आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब वो फिल्म करने के बाद हाँ, ये एक बहुत एक जोक्स का बात है। तब से हम जब अरुणाचल करने के बाद ऑफिस में भी हमको मेरा नाम लियांग सालू ने बोला कि एक्चुअली उसमें रोल था कि एसपी सर का रोल था, लेकिन ड्रेस जो है इंस्पेक्टर का था। इसको लो बजट। तो जब से वो शुरू हुआ है कि ऑफिस में आने से भी एसपी सर, गुड मॉर्निंग एसपी सर, नाम चेंज हो गया। ये फिल्म से पहले 100 लोग जानते थे होंगे, अभी 1000 लोग जानते हैं, ऐसे कुछ? अभी जहाँ तक मेरा ख्याल से है, जितना भी मूवी लवर है सभी लोग जानते हैं अरुणाचल में। इतना तक हम थोड़ा अभी महसूस कर सकता है, क्योंकि कहीं में भी जाने से भी वो हमसे बात नहीं कर, लेकिन उन लोग पीछे में कुछ सोचता है वो वाला, कि कुछ मतलब ये एक मतलब अंदाज़ा लगा सकता है कि वो पैशन था, लेकिन हमको बात करने का वो हिम्मत नहीं हो रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, लाइफ में वो सब कुछ चेंजेस आ गए आपके। ओके, तो सबसे आपके लिए सबसे टफेस्ट वाला सीन क्या था अरुणाचल मैन में? बाप रे, वो तो बाकी में तप नहीं था, लेकिन गर्म दिन का सीन था। जो एक ड्रेस, जो मेरा जो पुलिस यूनिफॉर्म का जो ड्रेस था, वो मतलब ठंडा दिन में पहनने वाला मोटा वाला था। तो जब भी हम लोग एक टीवी मैसेज देता है ना हम लोग उसमें, तो बंद कमरा, पंखा नहीं है, तो हमको ड्रेस पहन लो, पहन के बैठा हुआ है, कैमरा टिक कर रहा है, ये टिक कर रहा है, सूट नहीं कर रहा है, पसीना पसीना हो गया, पंखा नहीं खोल रहा है और पसीना से भीगा हुआ है, अभी एक्शन बोल, ठीक है दे दिया। बाद में हम फिर उसको दोबारा इसको देखा, इतना ख़राब लगा है ना, लाल 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 हो गया। तो मैंने डायरेक्टर सर को, न्यागो भाई को बोला, न्यागो भाई प्लीज़ एसी रूम में शूट करेगा और एसी रूम में शूट करेगा, अगर आपका पास नहीं है तो हम अपना एक मैनेज कर लेगा। तो हमारा एक ये दोस्त एडवोकेट है जो खोदा तमा नाहरलगुन में, उनका ऑफिस रूम जो एसी है, उनको किया है कि शूट करेगा। और जब तक हम रेडी होता है, एसी को पूरा खोल के पूरा ठंडा होने का बाद में तब मतलब शूट किया, तब थोड़ा कुछ देखने का लायक निकले। वो सबसे ताकत मतलब बेसिकली गरम मतलब और कपड़ा का जो कॉम्बिनेशन है, गरम दिन का था। ये बात से यू नो नाउ आई लाइक हम इसका कॉस्ट्यूम को याद कर रहे हैं। अरुणाचल मैन वाला कॉस्ट्यूम पूरा पीछे से चेन करके पूरा ढका हुआ था, मैं खुद मास्क लगा के, वो भी एयर प्रूफ। हाँ वही जय का वाला कॉस्ट्यूम। जय, वो कॉस्ट्यूम में एक्सपीरियंस कैसा था आपका? सुविधा काम में इंटरेस्टिंग था ना, तो उसका वजह से तकलीफ को सह के काम किया, लेकिन बहुत टफ था उसमें वो कॉस्ट्यूम को पहन के काम करना, क्योंकि चेन भी आगे से नहीं था, पीछे से था चेन। तो उसके बाद जब कुछ यहाँ में खुजली हो रहा है, यहाँ में खुजली हो रहा है, मुझसे तकलीफ। आई स्टिल रिमेम्बर जब चेन खोलते थे आपको लाइक बहुत सेक्सी लगता था पीछे से। सही है। रिमेम्बर हम लोग छेड़ता था ना जब आपका चेन खोलते है, कोई मतलब कुजा ना हो तो कोई पीछे से चेन खोल देना पड़ेगा, तभी हम लोग इसे छेड़ते फनी भी थे। था एक्सपीरियंस वो चेन का वाला, और बहुत टफ भी था जो जैकेट का वाला, जो बाद में बहुत उसका मीम भी बनाया और उसका आदमी बहुत मजाक भी बनाया। मेरा जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था ये अरुणाचल मैन का, तो मेरा बहन एक थे आप घर में बैठा था, वो मतलब बहन वाला मामा का बेटी है, तो वो बोले जब है आपका जैकेट कॉस्ट्यूम जो यहाँ में क्या है, जैकेट उल्टा पहना था क्या? क्योंकि ट्रेलर में एक बैक शॉट हो रहा है ना, चेन यहाँ में दिखाई दे रहा है, ये कौन सा कॉस्ट्यूम हमको पूछे हो।
तो हम बोले पता नहीं ये जो डायरेक्टर जो पहना है हम पहन ले, बोले जो उसने इसको पूछा ये हमको लग रहा है। ओके, वैसे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन था? हाँ, एक चीची बोल के है वो लड़की, छोटी बच्ची है, मतलब छोटी मतलब इन द सेंस तब वो क्लास 12 में था, कॉस्प्ले वगैरह करता है। तो उसका काम देखा था, हाँ, तो अच्छा लगा था, तो उसको अप्रोच किया था, तब तो भरोसा करके ही दिया था। पर बेचारा का एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहा था, तो इसीलिए मतलब जैसा बना के दिया लास्ट डेडलाइन में, फिर उसी को एक्सेप्ट करना पड़ा। बट इट वाज गुड उस टाइम के लिए। और उसमें जय हैंडसम भी लग रहा था ऑब्वियसली। नहीं, आज भी है, लेकिन वो कॉस्ट्यूम में और भी अच्छा लग रहा था। तो अरुणाचल पर्सनली मैं भी कुछ कुछ मोमेंट्स को लेके बहुत मिस करती हूँ, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे यादें हैं। तो आप लोगों के लिए, जैसे कि एज एन एक्टर काम किया, आप डायरेक्टर है, अरुणाचल मैन को आप किस तरह से याद करते हैं? मतलब एक स्पेशल मेमोरी या कुछ एक स्पेशल एक्सपीरियंस या डिजास्टर कुछ भी, मतलब किस तरह से याद करते हैं? मैम जी, मेरा एक याद रहता है एक चीज़ को जो है ना बार बार दिमाग में कहीं में भी हम कभी कभी अरुणाचल मैन का बारे में बोलने हम सुनाता है। एक सूट था ना हम लोग का, ये राजनिवास से ऐसे आना, जो कि अंदर का सूट करके बाहर का सिर्फ गाड़ी को सिर्फ हम ले जाना। तो क्योंकि दशहरा का कभी मैंने चलाया नहीं था, तो हम लोग का गया तो सिंपल था, 1 2 3 4 इस तरह का है। तो हमको डायरेक्टर साहब ने बोला है कि आप गाड़ी को चला के जितना तक चला जाओ ले जाओ, जब तक कैमरा से ओझल नहीं हो जाता आप लेके जाओ, फिर वहाँ से आप घुमा के लेके आओ। तो ठीक है, एक्शन बोल दिया, मैंने ले गया। फिर अंदाज़ा लगा लिया कि कैमरा से हम ओझल हो गए। तो इस तरफ में ये OCRP का कुछ शायद उन लोग का बैरक था, गाड़ी को ऐसे लेके ऐसे गया, तो पीछे रिवर्स करने के लिए गियर दबाया है, आगे 1 नंबर, क्योंकि उसके बैग गियर तो 1 नंबर का साथ नहीं था, तो हमें पता नहीं था कि उसमें एक बटन होता है, बटन दबाने से ही बैग गियर लगता है। फिर लगाता है, फिर आगे, फिर लगाता है, फिर आगे, पीछे जा ही नहीं रहा है। और इस गाड़ी जो है नाला में कत इतना तक पहुंच गया है, लेकिन बैग गियर नहीं मिल रहा है। अब ये कौन सा क्या गाड़ी है जो कि बैग गियर ही नहीं लग रहा है? तो मैंने उनको फोन के जल्दी आ जाओ, गाड़ी घुमाने नहीं सका। तो वहाँ से मोटो पे क्या आके घुमा दिया। ये एक चीज़ जो है ना, एक एक्सपीरियंस रहा कि आई कभी दिन अगर हम तैराना चलाना पड़ गया दस्तार, तो ये एक मेरा लाइफ एक में सबसे एक अच्छा, फनी तो और एक ये सबसे मजेदार वाला मजेदार मतलब चीज चीज़ था। था। अरुणाचल मैन शूट करते वो थे। रात का 2 बजे। ओके, ज्यादातर शूटिंग तो 12 बजे के बाद हुई होता था, बिकॉज इतना कम बजट में, डियर ऑडियंस, बहुत कम बजट में रात का 12 बजे के बाद ही शूट करता था, बिकॉज तभी साउंड वगैरह का इतना इश्यूज नहीं रहता, तो हम लोग रात के 12 बजे के बाद शूट करते थे। ऐसे भी हुआ करता था, लेकिन हम लोग का जब खाने पीने में कोई कमजोरी नहीं था, घर में तो बना के रखा हुआ होता, लेकिन हम लोग शूटिंग से आ नहीं पाके हम लोग आर्टिस्ट खुद इतना इंटरेस्ट दे के खाना को छोड़ो, हम पूरी शूटिंग को कंप्लीट कर लेगा। ओके, आप लोगों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। मेरा तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस खाना। जो फिल्म में लास्ट वाला सीन है, जो एक आयरन फैक्ट्री में शूट किया था बालीजान में, तो एक्चुअली वो सीन दिन में शूट होना था, तो हम लोग नहीं सॉरी रात को शूट होना था। और सबसे हाई बजट सीन था हम लोग का, 40,000 का। वो सबसे हाई बजट सीन था, क्योंकि क्लाइमैक्स सीन था ना वो। तो पूरा लाइटिंग वगैरह किया, लाइटमैन भी, और सॉरी वो इलेक्ट्रिशियन भी लेके गया था, सब कुछ कर लिया। तो रात को जैसे ही शूट शुरू किया, फर्स्ट टेक लिया, बारिश आ गया और उसका इलेक्ट्रिक वायर को अच्छा से फिक्स नहीं किया था, तो उसका वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया और पूरा वो हो गया, ब्लास्ट होकर आग लग गया था। उतना खर्चा करके वो सीन को शूट करने के लिए हम लोग आया था रात भर। उसमें सबसे क्रू भी सबसे और कास्ट भी सबसे ज़्यादा था, उसमें कम से कम 20 to 25 आदमी का सीन था वो। तो उसमें ऐसा हो गया, पूरा डिजास्टर हो गया था। तो क्या करेगा, ये सीन तो दोबारा रिक्रिएट नहीं कर सकते हम लोग, इतना बजट नहीं है। एक्टर लोग भी बेचारा, ये लोग भी, जय लोग भी, लियांग सर का तो सीन नहीं था उसमें, हाँ सैम और बाकी बहुत सारे एक्टर लोगों, तो वहीं में वो हमें एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था, बेचारा हमें सब वो लोग मेड और कार्टून बिछा के उसमें ही सो गए हम लोग। हमारे मोड़ तो रात भर सोच रहे क्या करेगा, अभी कुछ ऑल्टरनेटिव तो सोचना पड़ेगा, बिकॉज वो सीन इतना अच्छा होना था अगर हम लोग रात में करने से, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो फिर अभी दिन में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करके कॉम्प्रोमाइज़ करके दिन में करना पड़ा उसको। बट मेरे लिए तो वही फिल्म बोलने से सबसे पहले ये सीन याद आता है, अगर शूटिंग वाइज टफ बोलने से। और सर लाइक जो स्पेशली जो हम लोग का सॉन्ग्स था बॉबी का गाना को लेके, और टाइटल सॉन्ग जो था अरुणाचल मैन तो समा का वो हर पल। तो सर आप लोगों ने मतलब आपने कैसे कनेक्ट किया वो सिंगर्स लोग को? तो केको को तो पहले से ही जानता था, वो फ्रेंड है मेरा, तो और जब प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मिला, तो तभी उसको बोला था कि म्यूज़िक डायरेक्टर बनना फिल्म का। लेकिन ये बॉबी का गाना तो प्री रिकॉर्डेड था, मुझे अच्छा लगा,
तो सोचा कि कभी कोई फिल्म में एक सीन में डाल लेता हूँ, तो उस तरह इनकॉर्पोरेट हो। तो समा का तो एक्चुअली वो जो गाना था, हम मुझे ऐसा था कि एक तो हिंदी गाना चाहिए जो थोड़ा सा रोमांटिसाइज हो, मतलब तो बहुत सिंगर दो ना, चार पाँच के 10 आदमी जैसा ऑडिशन किया था, कोई भी नहीं सक रहा था। बाद में फाइनली वो सामा भाई का गाना सुना, अच्छा लगा, तो फिर फाइनली उसको सिलेक्ट किया। बहुत लोग ये कमेंट कर रहे थे कि गाना बहुत अच्छा है। सो जितने भी सिंगर से, केको से लेके केको सर, बॉबी मैम और तोको सामा सर, आप लोगों ने बहुत अच्छा गाना दिया न्यागो सर को। मेरे को नहीं, मतलब हमको दिया, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर का क्रेडिट तो केको को ही जाता है, उसी का Okay. उसी ने किया है जो भी किया। अरुणाचल मैन कर करके ना अभी अरुणाचल भी अरुणाचल हो रहा है। तो इसी बात पे मैं मतलब ये नोमेनक्लेचर के बारे में पूछना चाहूँगी कि ये नाम, इनसे तो सब लोग पूछते हैं कि मतलब आपने भी देखा होगा कमेंट्स के लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि वाई अरुणाचल मैन, क्यों अरुणाचल नहीं है। जैसे कि एक कॉमिक कैरेक्टर था टाइनी सा, अरुणाचल मैन करके, Okay. जो काफ़ी फेमस हुआ था। तो जैसे बचपन में हम लोग मार्वल कॉमिक्स वगैरह पढ़ते थे, इसके बाद देखा उन लोगों का मूवीज़ आने वाला, तो हमको भी लगा कि हाँ चलो, अगर आदमी लोग ये उसका कॉमिक कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं, तो उसी नाम से, मतलब एग्जैक्ट डिपिक्शन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसी नाम से उसका एक वर्जन में भी ना ऐसा हो सकता है बोल के वैसा बनाने का प्लान था। तो वो जो कॉमिक कैरेक्टर है, उन लोगों का जो क्रिएटर है, उनसे परमिशन वगैरह लिया, तो उनका भी वही था कि हाँ ये ऐसा, ये इसका डिपिक्शन है नहीं होने मे बी, लेकिन उससे इंस्पायर्ड है, उसका वही कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है, ऐसा कुछ हो सकता है बोल के, तो उसको लेके बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ कुछ नाम वगैरह चेंज करना है, बस उसका अरुणाचल बोल के वो कॉमिक कैरेक्टर से इंस्पायर होकर मे बी कि उसका एक वर्जन है ये, तो उनका तो वो कॉमिक वर्जन है, ये जस्ट एक वर्जन है, नॉट एग्जैक्ट डिपिक्शन। और सर न्यागो सर, जैसे कि आप अरुणाचल मैन का स्टोरी लाइन आप अपने पिक करा कहानी, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा ऐसे कहानी है, जैसे कि फोक्स है, लोकल है, बहुत सारा चीज़ है बनाने के लिए, उसको छोड़ के आप ये फिक्शन ही क्यों चूज़ करें? तो फर्स्ट तो एक्चुअली वही था कि मेरा भी कुछ फोक टेल के ऊपर ही बनाने का, लेकिन चीज़ ये है कि अगर आप फोक टेल्स के ऊपर बना रहे हो तो अच्छा से बनाओ, और मतलब आपको अच्छा से वो जो लोकल ट्रेडिशन वगैरह जो भी सही से दिखाओ ना, कॉस्ट्यूम वगैरह से लेके आपका जो जैसा भी हो। तो उसके लिए हम लोगों को प्रॉब्लम ये था कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का एक्टर्स चाहिए, और पर्टिकुलर मतलब उस टाइप का कॉस्ट्यूम वगैरह चाहिए, तो उस लेवल का बजट नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग को लगा कि एक कुछ और बनाते हैं, फैमिली ड्रामा भी बहुत बनता है, तो एक कुछ नया ट्राई करके देखते हैं बोल के, तो ऐसे ही मतलब एक्शन थ्रिलर टाइप बनाने का प्लान था। मतलब जो भी हो, जैसा भी बना, मतलब कोशिश तो था वही बनाने का। तो हाँ, फ्यूचर में तो ऑब्वियसली ज़रूर बनाएगा वो सब, वैसा अपना फोक टेल्स के ऊपर भी बनाएंगे, ज़रूर बनाएगा। और आप सबको, और इंक्लूडिंग मी, हम सबको ये सवाल तो अपने फैमिली से लेके ऑडियंस सबने पूछा होगा कि वाही मतलब ये वाला हिंदी अपना लैंग्वेज, हाँ, या उसका तो भी एक रीज़न था कि मतलब जैसे कि मैं पहले बोला कि 0 किलोमीटर से काफ़ी इंस्पायर्ड था कि हाँ एक लोकल हिंदी में भी बनाते हैं, तो इसीलिए बनाया था क्योंकि तब जैसे कि जय खुद एक तागिन है, लेकिन सर पता नहीं है, और बाकी एक्टर कोई निशी था, गालो था, तो ऐसा था कि अगर फीचर फिल्म बनाने जा रहे हैं, फर्स्ट फीचर फिल्म ही मगर मेरा अपना लोकल डायलेक्ट में होगा, तो शायद इतना लोग नहीं भी देखेगा होगा, क्योंकि हम भी तब लर्निंग कर ही रहे, अभी भी सीख ही रहे, तो तब भी सीख ही रहा था। तो सोचे कि चलो फर्स्ट में एक हिंदी में एक्सपेरिमेंटल बना के देखते हैं, उसके बाद जो होगा फ्यूचर में अपना डायलेक्ट में बनाएगा, ज़रूर बनाएगा, तो इसीलिए हिंदी में बनाया था। तो हम लोग हिंदी भी वही रखा कि मतलब ना तो ड्रामेटिक रखा, ना तो लोकल, एक मीडियम जो आप नॉर्मल डेली लाइफ में बोलते हैं वैसा हिंदी रखा था। और जैसे नीलो सर, आपका जैसे कि फिल्म रिलीज होने के बाद स्पेशली आपका फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन क्या था? ऑडियंस को तो उसको साइड में ही रख लीजिए, आपका फैमिली मेम्बर्स का रिएक्शन कैसे था? बहुत फनी था वो लोग। क्या बताएगा, मेरा फैमिली लोग बहुत, मतलब हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिल के बैठते हैं ना, मतलब हंस के बैठते हैं, मतलब इतना वो नहीं है, मतलब इतना सीरियस वाला फैमिली नहीं है, हमेशा हंसी मजाक करके, हाँ बहुत क्लोज है। तो फर्स्ट मेरा गाना निकला था, ये हर्पल निकला था शायद ना, अरुणाचल मैन का, जो ट्रेलर से पहले निकला शायद हर्पल, उसमें मेरा मजाक बनाने शुरू कर दिया वो लोग ना। अरे हीरो बोल के घर में जब भी जहाँ भी जाएगा, अरे हीरो इधर, अरे हीरो रहा। वही है मेरा फैमिली। और फैमिली जो वही होता है कि मतलब जब उसका कोई बच्चा मतलब कुछ काम कर रहा होता है ना, लाइक मदर फॉर पेरेंट्स का, तो वो लोग मतलब थोड़ा प्राउड टू फील करता है, भले वो जो भी फील्ड में हो ना। ये न्यागो सर ने जब हम लोग को बुलाया था प्रीमियर लॉन्च के लिए, अपना पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं बोला, तो हम बहुत खुश हुआ ना कि अरे मतलब क्या बोले, इतना बड़ा काम तो नहीं किया, इतना बड़ा अचीवमेंट तो नहीं है मेरा, शायद हम अपना पेरेंट्स को इतना बड़ा अचीवमेंट तो नहीं दे रहे हैं, पर एज एन सन तो पेरेंट्स को बुला लेगा ना, उसका बेटा क्या काम किया दिखाएगा। सो हम पापा को बुलाया, मम्मी को बुलाया, वो दोनों देखा है मूवी। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फादर इज आर्मी ना, वो आर्मी में है, वो इतना ऐसे एंटरटेनमेंट लाइफ इतना वो इंटरेस्टेड नहीं करता वो ना। लकीली पापा वो समय में ईटानगर में था, छुट्टी में आया था, तो हम पापा और मम्मी को लेके गया प्रीमियर में। तो हम सोचा मम्मी ज़्यादा खुश होगा क्योंकि मम्मी से हम ज़्यादा क्लोज है ना, तो
तो मम्मी देख रहे हैं, मम्मी मेरा मार खाने वाला देख के दुख लग रहा है। ओह लेकिन पापा जो बहुत खुश हुए ना, मार खाने लगा दिखती है मजाक की। यू आर सच ए लवली किड इजंट इट। पापा के लिए बहुत प्यारा सन हो, मम्मी के लिए बहुत अच्छा बेटा ना। तो हम लोग आगे भी सवाल करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे ये लोग के पर्सनल लाइफ के बारे में, तो ऐसे ही जारी रखेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग एक छोटी सी टी ब्रेक में चलते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रिवाइंड विद रीमा। तो सर जैसे कि सबने बताया कि सबके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, न्यागो सर ने भी बताया कि सर बहुत आपके मम्मी पापा बहुत ही सपोर्टिव है। तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसे था, मतलब रेस्पॉन्स कैसे था, सिनेमा हॉल से, थिएटर से लेके, सोशल मीडिया से लेके पर्सनल मैसेज तक, वो लोग का रेस्पॉन्स कैसा रहा? तो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी मिक्स रिएक्शन था। मतलब बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आया, झूठ नहीं बोलेगा। बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत कॉमिक कैरेक्टर वाला जैसा होगा, कॉमेडी होगा, वैसा होगा। और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत एकदम बॉलीवुड जैसा धुआंधार हाई बजट एक्शन सीन वैसा होगा। लेकिन कार वार उड़ेगा रोहित शेट्टी का वजह से, उतना भी नहीं, मतलब लेकिन हाँ, थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक होगा। बट एक्चुअली क्या है कि हम लोग का यहाँ में बहुत बॉलीवुड और टॉलीवुड का इंस्पिरेशन है। काफ़ी वो लोग फिल्म देख के ऐसा होता है कि अगर फिल्म एक्शन फिल्म होना है तो वैसा एक कमर्शलाइज्ड होना है। बट हम लोग थोड़ा चाहता था कि थोड़ा रियलिस्टिक ग्राउंड में बनना है ना, कि जैसा अब अगर कुछ फाइट हो भी रहे तो कैसा रियलिस्टिक में होगा। आप तो उड़ के किक नहीं मारते, हाँ देखने के लिए अच्छा लगता है, वैसा बाद में कभी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप फर्स्ट आप बेस को तो आप शुरू करो ना, बेसिक से आप शुरू करके देखो। वो आइडिया था कि हाँ पहले अवेयर करो कि यहाँ फिल्म बनता भी है तो डिसेंट क्वालिटी का बनता भी है। तो वैसा हम लोग का एक था, तो बहुत लोग एक्सेप्ट भी किया वो चीज़ को। तो उस फिल्म को देखने के बाद कुछ बहुत लोग अप्रोच भी किया था कि अरे चलो हम लोग भी फिल्म बनाएगा ऐसे ऐसे करके। तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम लोग किसी को इंस्पायर तो कर पाए, जो भी हो। एक छोटा सा फिल्म बनाया होने से भी बहुत सारे लोगों को फिल्म अभी आया, 2-3 फिल्म रिलीज़ हुआ है, वो लोग की अप्रोच किया था। तो एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि कुछ तो हम लोग जो भी हो कि एक अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री जो भी बोलो छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी कर सका है। बहुत सही, बहुत सही। बिकॉज जो भी किया एक्सपेरिमेंटली, इतना कम बजट में काम किया, तो इट वाज गुड। या मैं तो नहीं गई थी वो शूटिंग के दौरान, वो फाइट वाला सीन में सुनने में आया था कि जय को बहुत ज़्यादा मार पड़ा था। हाँ, मतलब सच में बहुत बाहर के फिल्म्स वगैरह में तो बॉडी डबल होता है, एक्शन डबल होता है। हम लोग को यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। तो एक्टर्स लोग को तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एंड बेचारा सब एक्टर्स जैसे लेके जो एक पंच खाने वाला सीन वाला लोग भी था, सबको हम बहुत थैंकफुल है कि इतना डेडिकेट से वो लोग काम किया। आदमी लोग सोचता है ये एक पंच में गिर गया, लेकिन बेचारा वो एक पंच में गिरा उनसे, लेकिन टेक तो 10 बार लिया ना। सर कैमरा में देख के बोल दीजिए जितना भी एक्टर्स है। टेक तो 10 बार लिया, तो इसलिए हम सब वो एक्टर्स लोग को जय से लेके जो भी सैम भी मार खाया था, सैम भी मार खाया, तो सबको बहुत थैंकफुल है। जब नीरज मार खाया था हम लोग देख रहा था, आवाज़ देख रहा था, मजा ताली हो जाए। नहीं ऐसा बने, आवाज़ तक निकलता है पॉक करके ना। और सेम का बम वाला सीन जो मारता है ना पीठ में, वो सब रियली था वो सब ना। और सेम का एक सीन है जहाँ पे उसको हम पंच मारते हैं, तो पंच मार के बेचारा वो डायरेक्ट गिर जाता है। पर जो गिरता है ना, वो जो हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं हम लोग पहले, क्योंकि जब ये फिल्म बनने से पहले हम लोग जस्ट कोरियोग्राफ किया था ये एक्शन सीन को वैसे करेगा के ना, न्यागो सर याद होगा। जब हम लोग जब फिर शूटिंग में जब आ जाते हैं तो हम लोग मतलब अपना काम को लेके इतना पैशनेट हो जाते हैं कि मतलब भूल जाते हैं कि क्या था ना। तो ऐसे में उसको बेचारा एक पंच लग गया मेरे से ना, और सैम को, उसको बेचारा अभी तक मालूम है उसको ना, वो लगने के साथ गिर गया, वो बेचारा पूरा अनकॉन्शियस हो गया। उसका सर में पीछे लग गया, हाँ पत्थर बाग गिर लगा उसका ना, बहुत खराब से लगा था। हम लोग भी बहुत दुख लगा उसके उस समय में ना, जब सैम को ऐसा हुआ गया। और मेरे साथ भी एक्शन सीन में तो न्यागो सर को भी याद ही होगा, जब हम लोग एक्शन जब सीन कर रहा था, इतना उस समय गर्म दिन था शायद ना न्यागो सर, और बहुत गर्म था, तो लेदर जैकेट पहन के हमको सीन करना चाहिए था। उल्टी ठीक से उल्टी करके सीन दिया, सब ने अच्छा किया। और न्यागो सर लोग जो उसमें जो सिर्फ हम लोग एक्टर लोग नहीं है ना, ऐसे में जो पीछे जो कैमरा जो पकड़ता है ना बेचारा, वो लोग भी ना जब कैमरा पकड़ के एक्टर को जब ऐसे घूम रहा होता है बेचारा, वो लोग भी बहुत मेहनत करता है ना।
तो सब ने मिलकर अच्छे से काम किया। तो वही था, एक्शन सीन तो बहुत तकलीफ था, लेकिन झूठ नहीं आप लोगों को ऐसे कुछ ट्रेन कराया था ये लोग को, जितना भी एक्टर्स था? हमने एक्चुअली वो कराटे क्लास ज्वाइन करवाया था, लेकिन मतलब ये लोग भी तो अपना कॉलेज वगैरह कर रहा था ना तब, तो इसलिए हम एक मतलब 10 दिन 15 दिन गया था उसमें, कराटे ज्वाइन किया था ये मूवी के लिए। न्यागो सर बोला था प्रिपेयर कर लो आगे ना। फिटनेस में हम थोड़ा ध्यान देते ना, तो हम जिम जाता था, तो मेरे लिए मतलब थोड़ा इजी रह गया कि मतलब जो फिजिकल जो काम था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी रह गया कि ना, क्योंकि पहले से जब हम जिम में जाता था तो थोड़ा हो गया। लेकिन तकलीफ तो बहुत था, लेकिन ना जो बेचारा जो मेरा जो को एक्टर लोग था, जो जिसको हम मारता था मतलब फिल्म में, क्योंकि बेचारा लोग तो मार खाना है, तो ना मार खाना है, एक्टर का मार खाना है, वो भी बहुत मार खाया है बेचारा लोग ना। जहाँ तक मेरा ख्याल है सैम भाई का मार खाया, और उसका बाल लंबा का वजह से, क्यों मार खाते थे, क्योंकि बाल हाँ सही बात, बाल अगर लंबा नहीं होता तो हमको ये मेजर कर सकते हैं यहाँ जाएगा, बाल ऐसे हो गया कि ये मेजर कर नहीं सका है, तो हाथ अंदर घुस गया, पक मार दिया, गिर गया, फिर जहाँ गया वहाँ पे हम पत्थर लग गया बेचारा। लेकिन हम लोग जो साइड से देख रहा था, लेकिन उन लोग का जो हाथ का जो सिर्फ सेम नहीं, ये सोलोमन जो इस फिल्म का जो मेन विलेन था, वो सोलोमन को भी बेचारा मेरे हाथ से बहुत मार खाया वो भी ना, और उससे भी हम बहुत खाए मार। मतलब जो जितना भी जो फिल्म में जो लग रहा है ना, मतलब और एक और चीज़ उससे पहले फाइट मास्टर भी नहीं था ना, हर एक फिल्म में फाइट मास्टर होता है, इसमें हम लोग सब एक्टर मिलके सब, हाँ एक्शन डायरेक्टर में सब मिलजुल के कोरियोग्राफ किया, फिर उसको लेके गया। और जो एक्शन सीन था पूरा रियल ही था ना, जो मार खाना जो पूरा रियल ही था। तो सर आपका जो वो सीन था ना, जब आप इसका नहीं मेरा डेथ हो जाता है आई फॉरगॉट, मेरा डेथ हो जाता है, आपकी मतलब आपका जो बेटी होती है, तो उसमें एक सीन था आपको रोना होता है, क्या आप मतलब ग्लिसरीन यूज़ किया था या ऐसे आप? नहीं उसको यूज़ नहीं किया था उसको। एक्चुअली ऐसा था कि हम थोड़ा ओरिजिनली लगना चाहिए था। प्याज का एक टुकड़ा लिया था आगे में, तो आँख को लाल कराने के लिए, क्योंकि उसमें जो रोने वाला जो लाल होना चाहिए, तो उसको लाल कराने के लिए यूँ रब किया। रब करने के बाद में हम दोनों थोड़ा रिहर्सल लिया। उसमें भी एक फनी इंसिडेंट हुआ है। जुमकिन ना आपका जुमकिन कहाँ गया था, तो उसको ऐसे पकड़ता है, इतना जोर दबा दिया है कि लाल लाल हो गया था। तो ओरिजिनल में जब हम टेक लिया है तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि इमोशन को इतना अंदर तक ले गया है कि ओरिजिनल मेरा आंसू आ गया। वो हम कुछ नहीं किया, आगे आँख लाल होने के लिए प्याज का जो एक टुकड़ा यूँ रब करके ना, तब अंदर रिहर्सल लिया, तो ओरिजिनल तो वो कुछ भी हम दवाई लगाया नहीं है। ओके, मतलब बहुत लोग वो सीन को लेके सब लोग ऐसे था कि हाँ मतलब कुछ दिया है, हाँ मतलब ये इंसान बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, तो जो भी मेरे लिए बहुत वो सीन इमोशनली बहुत परफेक्ट सीन था। मतलब ये ऑनरसन मैन का जो हम जितना हम मूवी देखे ना, तो वो सीन हमको सबसे बेस्ट लगा, अंकल जामो का जो सीन दिया था ना, क्योंकि बहुत नेचुरल था वो ना, अब हमको बहुत अच्छा लगा वो सीन अभी तक। और वो जो सीन था ना लाइक जहाँ पे प्रोस्थेटिक मेकअप किया हुआ है, शायद जोनी का वाला पार्ट जो सर हमारा इसमें कोई प्रोस्थेटिक मेकअप था क्या? नहीं, वो एक्चुअली वो सोलोमन Makeup तब वहाँ artist वो है। शुरू कर रहे थे, मेकअप वगैरह ऐसे सीख रहा था यूट्यूब वगैरह से देख के, तो वो आटा लेके पूरा लगा दिया उसके शक्ल में, फिर आँख में जगह बना के तो ब्लड वगैरह लगा दिया। ओके, प्रोस्थेटिक तो नहीं है, प्रोस्थेटिक का मटेरियल तो बड़ा एक्सपेंसिव भी होता है ना, तो आटा से किया, बट वो ये जुगाड़ू फिल्म था ना हम लोग का, तो जो भी होता है सब जुगाड़ू वे में किया है। सोलोमन हैट्स ऑफ किया कि मुझे तो लगा था कि वो कोई प्रोस्थेटिक मेकअप मटेरियल से किया होगा, नहीं बिल्कुल ये नहीं लगा था कि आटा से बनाया है वो चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। तो मतलब ऐसे ही हमारा यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी पहले का कंपेयर में 2 साल 3 साल पहले का कंपेयर में इतना सारा फिल्म मेकर्स आ रहे हैं, यंग डायरेक्टर यहाँ से लेके सिनेमाटोग्राफर से लेके एक्टर्स, जूनियर एक्टर्स तक बहुत ज़्यादा आ गया। तो उन लोगों के लिए आप लोगों का तरफ से एज ए डायरेक्टर, एज ए सिनेमाटोग्राफर और आप लोग एज एन एक्टर कुछ मैसेज? सबसे पहले तो वही है कि अगर फिल्म बनाना चाहता है तो अच्छा फिल्म भी देखो ना, क्योंकि अगर अच्छा फिल्म देखेगा आप तभी आप अच्छा एक स्टोरी भी बता पाएगा। जैसे पहले बोला कि हम लोग यहाँ बॉलीवुड और टॉलीवुड ये सब फिल्म का, हाँ नो डाउट देखो, हम लोग भी खुद देखता भी है, लेकिन उसको ऐसे इंस्पिरेशन मत लो आप, बिकॉज वो तो आपका कमर्शियल लेवल के लिए बनाते हैं। ट्राई टू क्रिएट, हम भी खुद अपना आपके लिए भी ये मैसेज कि मतलब ट्राई टू मेक एन ओरिजिनल स्टोरी ना, जो भी हो। इतना सारा स्टोरीज है हम लोग के यहाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप फोक टेल ही बनाओ, रियल लाइफ वाला स्टोरीज भी तो कितना है जो मतलब खुद या सोशली रिलेवेंट या सिचुएशनली रिलेवेंट। थ्रिलर भी बनाओ, आप बनाओ यहीं का रिलेवेंट बनाओ, जैसे कि आप मणिपुरी फिल्म लोग को देख लो, इवन असमिया फिल्म्स को भी देख लो ना, तो उन लोग का फिर ऐसा होने से आदमी लोग ऑडियंस सीरियसली भी लेता है। तो अगर सीरियसली लेगा तभी थिएटर में आएगा, देखेगा, तभी थिएटर में आएगा, तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी आप दूसरा फिल्म बना पाएगा ना। कमर्शियल भी बनाओ, आदमी आके देखेगा, लेकिन वो फिल्म आपका
इस एरिया में अरुणाचल में सीमित हो जाता है। उसको आप, क्योंकि हम खुद एक्सपीरियंस भी किया, अरुणाचल में इनको बाहर दिखाने से वो लोग सीरियस सीन में भी हंस देते हैं ना, मतलब क्योंकि हम लोग का हिंदी ऐसा हो जाता है। तो मतलब जैसे कि हाँ नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसा हमसे अलग बात है, तू ड्रामेटिक हो जाता है ना, कोई कोई लोग ड्रामेटिक डायलॉग डाल देते हैं, तू बॉलीवुड टाइप डायलॉग डाल देते हैं। हाँ वैसा नहीं, जाने नहीं दूंगी। नॉर्मल हिंदी, नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, फिल्म में मिक्स लैंग्वेज रखो, आप हिंदी भी रखो, जो सिचुएशन में लोकल बात करना है वो भी रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ में आजकल जब से डिजिटलाइजेशन हो गया तो आजकल तो कोई भी फिल्म बना सकते हैं, मोबाइल से भी बनाते हैं। तो DSLR तो आजकल हर किसी के पास है, अच्छा और LED लाइट्स भी इजीली अवेलेबल होता है। तो आप बना रहे तो थोड़ा टेक्निकल चीज़ को भी ध्यान दो, बिकॉज अगर आप पहला बार अगर टेक्निकल कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो पहला बार तो कोई देखेगा नहीं ना। कंटेंट अच्छा होने का टेक्निकल भी अच्छा होना पड़ेगा, टेक्निकल के साथ इसके आपका जो एक्टर्स का परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा होना पड़ेगा। जस्ट आप पैसा इन्वेस्ट करके, इतना सुनते हैं ना ये लोग, इतना में बनाए उतना में बनाए, उतना खर्चा करके वेस्ट मत करो। अगर आप कम बजट में भी अच्छा फिल्म बना सकते हैं, नो डाउट। दैट्स वेरी ट्रू। तो हमारा जो यंग फिल्म मेकर से ध्यान से सुनिएगा और अपना काम करते रहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि लोकल फिल्म मेकर्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हाँ, अरुणाचल का फिल्म मेकर है तो कोई एरा गेरा ही बनाया होगा, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा फिल्म मेकर्स है। तो आप लोग जो जेन्यून फिल्म मेकर्स है उसका, हर किसी का क्रिंज कंटेंट देखना ज़रूरी नहीं है, जो अच्छा फिल्म मेकर्स है उसका देखिए। ओके, तो जैसा आपका वही कि मतलब आप हमारा जो एक्टर्स है जो अभी नया मतलब उभर के आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ सजेशन या कुछ मैसेज? मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो हम लोग का जो जूनियर, जो हम लोग जो अभी अपकमिंग जो एक्टर्स लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि मतलब जो हम लोग जो एक्टिंग लाइन है बहुत इजी है और बहुत इसमें पैसा है और बहुत लाइफ सेट हो जाएगा। ये लाइन इतनी इजी नहीं है जो आप लोग मतलब बाहर से देखते हैं ना, क्योंकि बहुत टफ है, क्योंकि बाहर अभी तक हम लोग का अरुणाचल इतना बड़ा नहीं हुआ है। ये लाइन में घुसने से पहले आप अपने को दूसरा चीज़ में बैकअप सेट कर लो, लाइक आप कुछ मतलब पढ़ाई में पढ़ाई कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ हल्का सा जॉब कर लो, और ये लाइन को भी जो आपका पैशन है, जो आप जो एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हो उसको कंटिन्यू करो। अपने आप को बैकअप करेगा तो आप इसमें भी आप आगे बढ़ सकेगा ना, क्योंकि ये लाइन जो अभी है जो कि हम लोग को बहुत मेंटलिटी वीक करता है ना, क्योंकि हम लोग सोचता है कि हम एक्टर बन गया तो हम लोग के पास बहुत पैसा होगा, फेम होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। लाइफ इज स्ट्रगल, जो हम लोग को स्ट्रगल करना है कि नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने मतलब अच्छा से मैसेज दिया और इंस्पायर करा लोगों को, दूसरे जितने भी यंग एक्टर्स है। तो सर आपका क्या एडवाइस रहेगा हमारा यंग एक्टर्स के लिए? वो तो रीमा जी जो भाई बोल रहे हैं वो तो उसी को मैं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि एक्टिंग में ऐसा होता है कि हम लोग बिल्कुल हमारे भी अरुणाचल फिल्म इंडस्ट्री में पैसा नहीं है। इतना ही है कि हम लोग जो अभी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग जो हम लोग का एक्टर एक्ट्रेस है, हम लोग एक हॉबी का टाइप में आ रहा है, प्रोफेशनल में हम लोग नहीं आया है। और जो भी अभी आप जितना भी यंगर जनरेशन और ग्रेजुएशन नहीं किया है, आप लोग प्रोफेशनल के लिए इतना भी मत सोचिए। हाँ, आप हॉबी के तरह ले जाइए। पहले आप मेरे हिसाब में एक तो प्लेटफॉर्म बना लीजिए, जैसे कि अपना पेट पालने का, तब करके आप एक प्रोफेशनल वे मिले जाए। जब तक आपको सीधा टारगेट एक नहीं मिलता है, एक्टिंग से ही हम जी पाएगा। जब तक आपको ऐसा नहीं मिलता है, मेरे ख्याल से हम एक्टिंग को सीरियसली आप इतना लेना नहीं चाहिए आज का जो दौर में। हाँ, बाहर कर सकते हैं पर ये अरुणाचल में, अरुणाचल में नहीं। आई एग्री कि आप लोगों का बात जो भी है मैसेज था। ओके सर, आपका कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी फिलहाल तो अपकमिंग ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा हल्का फुल्का थोड़ा कहीं और से सुनाई दे रहा है। वो भी एक अच्छा डायरेक्टर है, अभी हम फिलहाल डिस्कस नहीं करेगा। तो बस एक दो जगह थोड़ा हवा पानी सुन रहा है, और बाद में बताऊंगा। वो जनवरी को ही दोनों शूट होगा, इतना तक थोड़ा सुना है। ओके, तो ऑडियंस बेसब्री से इंतज़ार करेंगे ज़रूर। सर वो अरुणाचल में आपका फेवरेट लाइन क्या है, डायलॉग? नहीं, एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन अगर आप पूछेगा सोचने तो हम कुछ हल्का सा थोड़ा देख के आने से ठीक था लेकिन इतना याद है, झुमके ने बेटा तुम ठीक तो हो ये याद है। ओके, बहुत सही है, थैंक यू सो मच। बहुत ही एंटरटेनिंग था वो सीन जो भी है, मतलब आई मीन सीन का तो पता नहीं, लेकिन शूटिंग के दौरान जय आपका फेवरेट लाइन कौन सा है अरुणाचल में? अरुणाचल में मेरा इतना इम्पैक्ट लाइन तो नहीं है ना, मतलब जो यूजुअली पंच लाइन नहीं होता है, जो यूजुअली जो मूवी में होता है, लाइक सलमान खान का फिल्म में होता है, हम तुम में छेद कर देंगे, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा लाइन नहीं था। क्योंकि ये अरुणाचल में जो बहुत डार्क फिल्म था ना, एक डार्क फिल्म था, जो इसमें डायलॉग का इतना पंच डायलॉग का जरूरी नहीं था। मतलब जस्ट एक स्टोरी लाइन है, एक लड़का अपना फैमिली, अपना पेरेंट्स का अपना रिवेंज ले रहा है, बस वही था। मेरा इतना पंच लाइन, बस डायलॉग को छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन पूछेगा लाइक कौन सा सीन अच्छा था, तो हम बता पाएगा। आपका फेवरेट सीन कौन सा? वही सैम को मारने वाला। सेम देख रहे हैं ना।
सेम को मार के इसको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि सेम को नॉर्मली हम लोग भी तो हम लोग मारते जो हैं। बाहर पीछे से हम लोग देख रहा था ना, पहले सैम को उसने मारा तो सैम ने उनको मारा, तो हम लोग पक्का जानबूझ के बदला लिया होगा। ये हम लोग कैसे मतलब ओके, comment ऐसे pass कुछ कर तो रहे नहीं थे। है ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं, सेम दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, सेम देख रहे हैं ना। ओके, उसी के साथ और एक सवाल, हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? अरुणाचल का कंटेक्स्ट में, यहाँ का जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपका फेवरेट एक्टर कौन? फेवरेट एक्टर, या एक्टर तो लेगांग सर है। थैंक यू। सर, आप बाहर चॉकलेट वॉकलेट देख के तो नहीं लाए ना? नहीं, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा? लेगांग सर को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बहुत कम समय में अपने आप को एक पहचान बनाया है इसने, Okay, ना, yes. तो इसलिए हम उसको बहुत अच्छा लगता है। और ये ट्राई करता है कि हर सीन में, हर शॉर्ट फिल्म या फिर हर कुछ काम में कुछ नया लाने के लिए। दैट्स वेरी ट्रू। ये एक ऐसा और आप एक्टर भी है। है और लिस्ट में, चिंता मत करो। ये तो अब कॉफ़ी पिलाया था बाहर, इसलिए बोल रहे हैं। और यही सवाल लेगंग सर आपसे, आप तो ना एक्सचेंज तो नहीं करोगे ना? आपका फेवरेट एक्टर कौन है अरुणाचल इंडस्ट्री? अरुणाचल में क्योंकि मेरा नज़र में सभी एक्टर अच्छा है, तो लेकिन कोई कोई चीज़ में किसी किसी सीन के लिए मतलब वो थोड़ा कुछ थोड़ा माइनस हो जाता है, किसी किसी सीन में ओवर प्लस हो जाता है। ओके, तो कोई भी फेवरेट एक्टर नहीं है ना, आपका? सभी फेवरेट एक्टर है वो अपना सीन पे डिपेंड करता है। ओके, अपना तो खेल आप रहे हैं। ओके, ये अच्छा खेल गया सबका हाँ वही है, सबका साथ ये खेल रहे हैं। तो दोनों की तो हो गई। तो न्यागो सर से ये सवाल, ये अभी तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि फेवरेट एक्टर कौन है, पता नहीं आप लोग क्या खेल खेलेंगे। आई जस्ट किडिंग। सिनेमाटोग्राफी का आप कोर्स कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो शुरुआत में आपको कुछ नहीं पता कि मतलब उसका कुछ पढ़ाई नहीं किया कि एग्जैक्टली किस तरह से करते हैं, आप अपना आइडिया से किया। उस टाइम का और अभी में, देन और नाउ वाला न्यागो में क्या फ़र्क है? एग्जैक्टली। नहीं, वही जैसे कि पहले बताया था कि हाँ मतलब मास कॉम तो किया था, लेकिन उसमें आपको टेक्निकली वो इतना वो नहीं कराते, मतलब ना जो भी ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं सब, अच्छा फिल्म के बारे में बताते हैं, वो सब कराते हैं। लेकिन जैसे फिल्म डायरेक्ट कर रहा था, फिर एक दिन ऐसा सीन हुआ था कि कोई कैमरा मतलब हैंडल करने वाला नहीं था, सिनेमाटोग्राफर नहीं था, तो हम तब हैंडल नहीं करते थे सर। ऐसा सिचुएशन आ गया कि खुद ही करना पड़ा। तब करके देखा है, अरे हमको तो मज़ा लग रहा है, ये तो हम एंजॉय कर रहे हैं। एडिटिंग भी खुद करके देखा, एडिटिंग में इतना मज़ा नहीं आया, साउंड भी करके देखा नहीं आया, लेकिन सिनेमाटोग्राफी में बहुत मज़ा आया, अरे ये फ्रेम लेने में मज़ा, ऐसा मज़ा लग रहा है। तब ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये करना चाहिए। तब उसके बाद तब कर रहा था। अरुणाचल में समय भी कुछ कुछ आधा सीन को तो हम लोग ही खुद शूट किया था, सिनेमाटोग्राफी आधा तो खुद ही किया था, एंडिंग तरफ का। तब उसके बाद फिल्म देखने के बाद लगा, जब अच्छा कोई फिल्म देखता है अपने ही मतलब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आपका, या असम का या मणिपुरी फिल्म वगैरह, तो लोग यार ये लोग भी तो यहीं का है, ये लोग ऐसा अचीव कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए दो रीज़न है, या तो आप खुद सीख सकते हैं ना, जो भी हो आप यूट्यूब वगैरह देख के, या फिर आप किसी को असिस्ट करो बॉम्बे में जाके, या फिर कहीं कोई भी आसाम का फिल्म इंडस्ट्री में जाके, या फिर आप कोई फिल्म स्कूल जाओ। तो खुद तो सीख ही रहा था यूट्यूब में, लेकिन आपको मतलब यहाँ में अभी तक हम लोग का अरुणाचल में लिमिटेड रिसोर्स है। ज़्यादा से ज़्यादा सबके पास DSLR है या फिर मिररलेस है, या फिर एक सिनेमा कैमरा जो मिनी लेवल का आजकल तो आ गया, पहले तो नहीं था, तब भी उस लेवल का है। लेकिन लाइटिंग वगैरह सब, कैमरा तो मैटर नहीं करता है, लाइटिंग और आपका फ्रेमिंग, कैमरा मूवमेंट और एक सीन का एस्थेटिक, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब सीखना है तो आपको तो ऑब्वियसली अच्छा फिल्म देखना पड़ेगा, तो देख ही रहा है, लेकिन फिल्म देख के भी हमेशा आप कितना सीख सकते हैं ना। तो आप करके भी सीखता है तो कर भी रहा है, लेकिन कुछ ऐसा लाइटिंग करना चाहता है, वैसा रिसोर्स नहीं है आपके पास। तो एक फिल्म इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम दे के देखा तो मिल गया उधर, तो उधर चला गया, तो उसके बाद वही अभी से सीख रहे हैं। तो फ़र्क यही है कि वहाँ जाके भी जो सराउंडिंग होता है, भले ही टीचर्स से हमेशा क्लास नहीं होते, लेकिन 10 लोग होते हैं, तो 10 लोग सब कैमरा इंटरेस्टेड, सिनेमाटोग्राफी इंटरेस्टेड, लाइटिंग इंटरेस्टेड वाले लोग होते हैं। तो हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, तो एक पॉइंट हम उससे मिल जाते आइडिया हैं, शेयर करते हैं। हाँ एक पॉइंट उससे मिल जाता है, एक पॉइंट इससे मिल जाता है, फिर मेरा एक पॉइंट उसको दे देते हैं, 10 लोगों का पॉइंट मेरे पास आ जाता है। तो ऐसा होके भी डेवलपमेंट होता है ना। आप सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा शेयर किया, मतलब नॉलेजेबल वाला बात। और आप सबको तो पता है ही 27 से हमारा जो अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल, 7th अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। तो न्यागो सर, आप हमारा जितना भी ऑडियंस है, ऑडियंस को एक बार इनवाइट कर दीजिएगा। तो प्लीज़, जैसे कि आप लोग इवेंट में तो आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फिजिकल इवेंट नहीं है, जैसे कि बुलान से भी आता नहीं है, लेकिन ये तो ऑनलाइन है, इसको तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, वो भी फ्री का है, कोई पैसा भी देना ज़रूरी नहीं है। जैसे भी आके देखो, क्योंकि इस बार बहुत अच्छा कंटेंट है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहे, खुद हम देखा भी है लिस्ट को, और सब डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो जैसे भी आके देखो, आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ जैसे भी देखो सपोर्ट करो, ताकि सीरियसली ले आदमी लोग और हम लोग का भी ग्रोथ हो। थैंक यू, प्लीज़ जैसे भी आओ। ऑनलाइन है ना, www.arunachalfilmfestival.com में जाके लॉगिन करो, साइन अप करो और आके देखो, फ्री में पैसा नहीं लगेगा।
थैंक यू सो मच सर। अभी से जितना भी ऐड होगा इसको बुलाना पड़ेगा, कुछ भी प्रोडक्ट है। और मैं आप सबको फिर से याद दिला दूँ, 27-28 को हमारा जो अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है, कल परसों नरसों जो भी है, तो उसमें क्या है कि आपको कुछ करना नहीं है, बस मोबाइल में घर में बैठो, लैपटॉप में कहीं भी कनेक्ट कर, जिसमें भी आप कनेक्ट किया हो, डेस्कटॉप से लेके मोबाइल तक, आप लेटे लेटे देख सकते हैं। आपको बस वेबसाइट में जाना है www.arunachalfilmfestival.com। दैट्स इट, सुपर ईजी यार। घर में बैठे बैठे आप इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स देख सकते हैं, और आपको इसमें वो थिएटर का जैसे फिल्म देख के घुसना भी नहीं है, बस आपको फ्री में देखना है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और आज के मेहमान को हमारी तरफ से थैंक यू सो मच, पूरा एंटायर टीम के तरफ से थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे आए। एंड और क्या बोलूँ, दिल से थैंक यू। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है फिलहाल। बुलाने के लिए काफ़ी है, बुलाया काफ़ी है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। रिवाइंड विद रीमा में आया और हमारे ऑडियंस को, हमारे अरुणाचल के व्यूवर्स को इतने सारे मैसेजेस दिए, इतने सारे नॉलेज शेयर करा। और हम लोग ऐसे ये जर्नी को ऐसे ही जारी रखेंगे। तो तब तक के लिए हम सब आपसे विदा चाहते हैं। और प्लीज़ अरुणाचल फिल्म फेस्टिवल ज़रूर अटेंड कीजिएगा। ऑनलाइन वर्चुअल दुनिया में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।